नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों सोचिए, आप एक लंबी ट्रेन यात्रा पर हैं, आराम से एसी कोच में बैठे हैं, तभी अचानक एक महिला यात्री ने इलेक्ट्रिक केतली लगाई और अपनी सीट पर नूडल्स पकाना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आज के रील के जमाने में आए दिन कोई न कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। हाल ही में एक महिला यात्री का वीडियो सामने आया जिसमें वह एक केतली में मैगी बनाती नजर आ रही है। वह ट्रेन में बैठी है और केतली में मैगी बना रही है और वीडियो में पोज पे पोज भी दे रही है। लेकिन उनका इस तरह ट्रेन में केतली में मैगी बनाना बहुत से लोगों को सुरक्षा के खिलाफ लगा है, जिसके बाद रेलवे ने महिला यात्री पर कार्रवाई का भरोसा लोगों को दिलाया है। ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि हमारे रेल सफर की एक खतरनाक हकीकत है। आज हम बात करेंगे कि ऐसा कैसे संभव हुआ, क्यों यह इतना खतरनाक है और सेंट्रल रेलवे इस घटना के बाद क्या सख्त कदम उठा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे वो महिला का वायरल हो रहा वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक वीडियो को लेकर जो हाल ही में वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला यात्री ने ट्रेन के एसी कोच में मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में इलेक्ट्रिक केतली लगा दी, उसमें नूडल्स पकाई, वो भी बड़े आराम से। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। इस घटना ने सिर्फ एक विवाद ही खड़ा नहीं किया, बल्कि हमारी रेलवे सुरक्षा प्रणालियों, यात्रियों की समझ और नियमों की सख्ती पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे क्या हुआ, फिर चर्चा करेंगे क्यों यह इतना खतरनाक है, कानूनी और तकनीकी पहलू, और अंत में बात करेंगे रेलवे ने क्या कार्रवाई की है और हमें क्या करना चाहिए और क्या हुआ था। वायरल वीडियो में देखा गया कि एक महिला यात्री एसी कोच में मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में केतली प्लग कर रही है और कह रही है कि उसने इसी तरह 10-15 लोगों के लिए चाय भी बनाई थी। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि सॉकेट पर लिखा था मोबाइल चार्जिंग ओनली, लेकिन उसे इग्नोर कर केतली लगाई गई। इस घटना की जांच में केंद्रीय रेलवे ने बताया कि उन्हें महिला यात्री की पहचान हो गई है और उनके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 की धारा 147(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस तरह की हरकत इतना खतरनाक क्यों है। इलेक्ट्रिक केतली एक हाई वोल्टेज उपकरण है जिसे सामान्य मोबाइल चार्जिंग सॉकेट के लिए नहीं बनाया गया है। इस तरह की इलेक्ट्रिक केतली को मोबाइल चार्जिंग ओनली चार्जिंग सॉकेट में लगाने से ब्रेकडाउन या आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि इन सॉकेट्स पर साफ लिखा होता है मोबाइल चार्जिंग ओनली। इसका मतलब है कि सामान्य लाइट लोड के लिए है, न कि खाना बनाने या बड़ी इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेन के एसी कोच का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पावर सप्लाई और सॉकेट का निर्माण यात्रियों के उपकरणों के अनुरूप होता है, खाना बनाने या पानी उबालने जैसी गतिविधियों के अनुरूप नहीं। इस तरह के लापरवाही पूर्ण इस्तेमाल से पूरे कोच में पावर ट्रिप हो सकती है, एसी बंद हो सकता है, यात्रियों को असुविधा हो सकती है और तो और आग लगने का जोखिम भी हो सकता है। ट्रेनों में बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्टाफिंग, पेंट्री आदि होते हैं। एक छोटी चिंगारी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। रेलवे ने इस घटना को पूरी तरह मना बताया है, क्योंकि यह यात्रियों के लिए और ट्रैक के लिए भी खतरा है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक केतली या अन्य खाना बनाने वाले उपकरण लगाना पूरी तरह से अवैध है। इस कार्रवाई में महिला यात्री के खिलाफ धारा 147(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो रेलवे की संपत्ति के दुरुपयोग को संबोधित करती है। इससे पहले भी 2024 में एक व्यक्ति को मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में केतली लगाने पर गिरफ्तार किया गया था और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई खतरनाक एक्ट देखा हो तो तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें, ताकि ऑन बोर्ड सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ट्रेन कोच में इस्तेमाल होने वाले सॉकेट्स आमतौर पर 110 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज के होते हैं और लोड को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। एक यूजर ने बताया कि तेज पकने वाली केतली लगाई तो पूरे कोच का इलेक्ट्रिक सर्किट ट्रिप हो गया। रेलवे की डिजाइन में कोच पावर, लाइटिंग, एसी यूनिट, पंखे आदि शामिल है, न कि यात्रियों द्वारा खाना बनाने के उपकरण। इसलिए ऐसी गतिविधि इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप नहीं है। इस तरह की घटना से बचने के लिए
और गर्म पानी की आवश्यकता पड़ने के लिए यात्रा पर जाने से पहले थर्मस, वैक्यूम फ्लास्क में गर्म पानी लेकर जाएं। इसे खुद उबालने की कोशिश न करें। अगर पेंट्री कार हो वहां से गर्म पानी ले सकते हैं। यदि किसी ने इस तरह का प्रयोग किया है तो तुरंत टीटीई या आरपीएफ को सूचित करें। दूसरों की सुरक्षा भी आपके हाथ में है। कोच में लिखा निर्देश मोबाइल चार्जिंग ओनली है, इसे नजरअंदाज न करें। हर सॉकेट के पास चेतावनी वाले स्टिकर होने के बावजूद अधिकारियों ने कहा इस तरह के उल्लंघन पहले भी रिपोर्ट किए गए हैं और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है या उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। अब ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें ट्रेन में लेकर नहीं जाना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे कुछ चीजों को ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए। तो आइए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। खतरनाक और ज्वलनशील वस्तुएं। जी हाँ, वैसी वस्तुएं जो इन्फ्लेमेबल हो यानी ज्वलनशील यानी जलने वाले हो, जैसे कि डेंजरस इन्फ्लेमेबल आर्टिकल्स यानी एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स यानी विस्फोटक पदार्थ जैसे पेट्रोल, केरोसिन या अन्य तेजी से आग पकड़ने वाली चीजें। एसिड या संक्षारक पदार्थ यानी एसिड और कोरोसिव सब्सटेंसेस, वे पदार्थ जो धातुओं को गला सकते हैं या गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाली गैस सिलेंडर, इन्हें भी सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित किया गया है। इलेक्ट्रिक केतली, बॉयलर, उबलने वाला उपकरण, हीटर, स्टोव, इलेक्ट्रिक ग्रिल, टोस्टर यानी ऐसे इलेक्ट्रिकल उपकरण जो हाई वोल्टेज या करंट खींचते हैं। भारी वोल्टेज वाला पावर कॉम्बो या मल्टी सॉकेट अडाप्टर जिसे कोच के पावर सॉकेट पर लगाया जाए। बड़े पैमाने के पावर बैंक, यूपीएस बैटरी जो रेलवे कंपार्टमेंट के सॉकेट से संबंधित नहीं हो। बड़े लिथियम आयन बैटरी वाले उपकरण जो ट्रेन या कोच की पावर व्यवस्था पर असर डाल सकते हो, या फिर वैसे उपकरण जो ट्रेन के पावर सिस्टम या पावर कॉन्फ़िगरेशन से मेल नहीं खाते हो। एग्जाम्पल के लिए घरेलू एसी, कूलर इत्यादि। अगर कोई यात्री ऐसा उपकरण लगाता है तो कोच में अन्य यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जैसे आग लगना, धुंधला पावर, एसी यूनिट का फेल होना, सिग्नलिंग या पावर सप्लाई प्रभावित होना। अब बात करते हैं आपत्तिजनक और अन्य सामानों की। आपत्तिजनक सामान यानी ऑफेंसिव आर्टिकल्स, ऐसी वस्तुएं जिनसे बदबू आती हो या अन्य यात्रियों को परेशानी हो सकती हो, जैसे कि मुर्गियां या मरे हुए जानवर। इन्हें ले जाना भी सख्त वर्जित है। कमर्शियल गुड्स यानी व्यावसायिक माल, बड़ी मात्रा में सामान्य व्यापारिक माल या भारी वस्तुएं जिन्हें व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ले जाया जा रहा हो, उन्हें यात्री सामान यानी लगेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे सामानों को पार्सल के रूप में बुक कराना अनिवार्य होता है। अब एक बहुत ही खास जानकारी, रेलवे ने पालतू जानवरों को ले जाने के संबंध में भी नियम बनाए हैं। खासकर कुत्तों के लिए कुत्तों को एसी स्लीपर कोच, एसी चेयर कार कोच, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास कोचों में ले जाने की अनुमति नहीं होती है। यदि कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो कुत्ते को तुरंत ब्रेक वैन में भेज दिया जाएगा। इसके लिए यात्री पर सामान्य दर से 6 गुना अधिक शुल्क लगाया जाएगा। यात्रियों को इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनकी और सह यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनी रहे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने जाना कि रेलवे में हमें किन चीजों को ले जाने की अनुमति नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम किन सामानों को ले जा सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट, पावर बैंक जो कि रेलवे के नियमों के अनुरूप हैं, ये सामान्यतः सुरक्षित हैं। जरूरत के लिए थर्मस, पानी की बोतलें, इलेक्ट्रिकल चाय मशीन जैसी चीजें नहीं ले जानी चाहिए जिन्हें ट्रेन के पावर सॉकेट में प्लग करना पड़ता हो। लेकिन अगर इन उपकरणों को ट्रेन के सॉकेट में प्लग नहीं करने की जरूरत हो तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी उपकरण के उपयोग में संदेह हो तो ट्रेन के स्टाफ या टीटीई से पूछ सकते हैं। यात्रियों को सलाह है कि ऐसी गतिविधियों से बचें जिनसे अन्य यात्रियों और ट्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर का जोखिम हो। तो दोस्तों, यह सिर्फ नूडल्स पकाना नहीं था, यह चेतावनी थी कि हम कितनी आसानी से रेलवे की सुरक्षा प्रणालियों और नियमों का लालच या असावधानी की वजह से खतरे में डाल सकते हैं। रेलवे ने साफ कहा है, ट्रेन के एसी कोच में इलेक्ट्रॉनिक केतली लगाना पूरी तरह मना है क्योंकि यह असुरक्षित, गैर कानूनी और सजा का हकदार वाला जुर्म है। रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों को अपने सामान एवं उपकरणों की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है और रेलवे की पावर सप्लाई
और कोच निर्माण उस तरह के उपकरणों के लिए नहीं डिजाइन होती। जिस तरह आरपीएफ ने इस महिला की पहचान कर कार्रवाई शुरू की है, वैसा ही हमें खुद भी जागरूक होना होगा ताकि हम इस तरह की गलतियों से बच सकें। अगली बार जब आप ट्रेन की यात्रा पर हो, सोचिए कि आपका एक छोटा सा गलत फैसला पूरे कोच के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं उस वायरल वीडियो के साथ जिसमें यह महिला ने गंभीर लापरवाही की है और अब भारतीय रेलवे की कार्रवाई का शिकार हो रही। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा। ट्रेन मध्ये बी काय चालू केलंय, मी मॅगी बनवायचं मला वाटतं मॅगी बनवायला चालू केलं निवड साहेबांना रेडीमेड नाश्ता आणला आणि बघा आता इथे मॅगी चहा म्हणजे सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे मला इथे पण सुट्टी नाहीये, इथे पण चालूच आहे किचन म्हणताय चालू आहे मध्ये ते तिथे बॅग घ्यायला आली म्हणून जरा आडवं किचन चालू आहे। आता मॅगी होते, पाण्याच्या बाटल्या आणल्या आहेत 30 रुपयाला 2, त्याच्यातून आता मॅगी, त्यांना रेडीमेड नाश्ता। आधी किती जणांचा चहा झाला? 10-12 जणांचा, 15 जणांचा चहा आहे। एकादशी आहे आणि पण सुट्टी नाहीये। ताई पण मला मदत करू लागल्या, ताई पण या तुम्ही पण मॅगी खायला, ज्यांचा उपास आहे त्यांच्यासाठी आमची एकादशी। मस्त चहा पण आम्ही खडी साखरचा बनवला, तुम्ही पण घरी खडी साखरचा चहा बनवून कधी कधी पिझ्झा घशासाठी चांगला असतो। या मॅगी खायला।